सरकार लोगों को अब नौकरी देने की दिशा में अपना बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार की सुबह ट्वीट कर यह बताया गया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देने जा रही है। जी हां भाइयों और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए सर्व शिक्षा अभियान की नई रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है, नई भर्ती निकल कर सामने आ चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती आई है, जिसमें दोस्तों स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से समग्र शिक्षा मिशन और सर्व शिक्षा अभियान के तहत न्यू रिक्रूटमेंट का ऐलान कर दिया जा चुका है। यहां पर मैं बात करूं तो आप सभी के लिए सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती है। इसमें आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें आपको प्राथमिक शिक्षक का पद मिलेगा, सफाई कर्मचारी का पद मिलेगा, लैब टेक्नीशियन का पद मिलेगा, कंप्यूटर शिक्षक जैसे अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है और आप भी एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं, तो ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत नई रिक्रूटमेंट निकलकर सामने आ चुकी है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इस भर्ती का आयोजन किया है, जिसमें ऑल इंडिया की ये जॉब है। भारत के सभी जिलों से आवेदन मांगे गए हैं। ऑल इंडिया की कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। और यहां पर मैं बात करूं तो चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। और आपको वेतन 40,000 रुपए का प्रति महीना का देखने को मिल जाएगा, यानी कि शुरुआती वेतन आपको 40,000 रुपए का देखने को मिलेगा। तो आपको जो है आवेदन करना होगा, जिसमें न्यूनतम 10वीं पास की आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी भी आयु उम्र 18 से 45 साल के बीच की है और आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप सभी के लिए नई भर्ती आई है। इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया, पूरी जानकारी हम आपको देने जा रही हैं कि किस तरीके से आपको सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहां पर नौकरी देखने को मिलेगी। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के यहां पर जो है समग्र मौका निकाल दिया है, बहुत ही खास मौका निकाल दिया है। तो यहां पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की पूरी प्रक्रिया हम जानने वाली हैं, जिसमें आधिकारिक अधिसूचना आप सभी को दिखाई दी जाएगी। जहां पर दोस्तों कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन का जो लिंक है वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही दोस्तों बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की यह भर्ती आप सभी के लिए कैसे होने वाली है। इस भर्ती में जब आप फॉर्म भरेंगे, आवेदन का पत्र भरेंगे, तो उसमें आप सभी को कितनी फीस देनी होगी, यहाँ पर शुल्क कितना रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती में अलग अलग कौन कौन से पद मिलेंगे और कितने यहाँ पर पद मिलेंगे, इसके पात्रता मानदंडों के बारे में बात की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आपका निवास स्थान के बारे में बात करेंगे। वहीं हम बताएंगे सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती में आपको प्रति महीना कितनी अलग अलग पदों के हिसाब से सैलरी देखने को मिलेगी। जरूरी ऐसे कौन कौन सी दस्तावेज हैं जो हम सभी के लिए इस भर्ती में फॉर्म भरते टाइम लगेंगे, और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कैसे आपका चयन होगा, किस तरीके से आपको नौकरी देखने को मिलेगी, और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, ये भी आधिकारिक वेबसाइट पर चलकर हम आपको भरकर दिखाएंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करती हैं कि दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं, तो यहां पर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3,50,000 से ज्यादा जो स्कूल आती हैं, इसमें आप सभी की स्कूल की स्टाफ की जरूरतों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती को लेकर यहां पर जो है आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी की ओर से ये बेहद बम्पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान की ये भर्ती आप सभी के लिए निकल कर आई है। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है। इसमें आप सभी को अलग अलग प्रकार की पद मिलेंगी। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षक, सफाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर शिक्षक, क्लर्क जैसे अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि ssa.nic.in की अब जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से क्या नोटिफिकेशन आ चुका है। तो भर्ती का जो नाम बताया जा रहा है वह है सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती 2025। इसका जो आयोजन करवा रहा है वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार करवा रहा है, और जो विभाग है भारतीय स्कूल शिक्षा और साथ ही साथ साक्षरता विभाग की ओर से इस भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है। अब दोस्तों ऑनलाइन जो आप सभी के लिए इसमें जो आवेदन करना होगा, टोटल पोस्ट की बात करें तो हाल फिलहाल में अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो 3,50,000 स्कूलें हैं इसके अंदर दोस्तों आप सभी को नौकरियां देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आप सभी को ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। यहां पर मैं बात करूं तो प्राथमिक दोस्तों शिक्षक का पद मिलेगा आप सभी को, सफाई कर्मचारी का पद मिलेगा, लैब टेक्नीशियन का पद मिलेगा, कंप्यूटर शिक्षक जैसे यहां पर पद देखने को मिलेंगे। जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो जल्द शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए इसकी डेट क्या रहने वाली है इसके बारे में भी हम बात बताएंगे। यानी कि नौकरी जो है आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी मिल सकती है, पूरे भारत के अंदर मिलेगी, और
नौकरी के आपको यहाँ पर जो है 40,000 रुपए का वेतन देखने को मिलेगा। आप जो है इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आप जाकर आसानी के साथ इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं समग्र education.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, या फिर दोस्तों आप ssa.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस भर्ती के बाबत में अधिक जानकारी जान सकते हैं। इस भर्ती का जो आप अन्य प्रकार की जानकारी है वो जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको बताने चाह रहा हूं, वीडियो आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान, जिसे कि समग्र शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह शुरुआत की थी, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान इसका नाम दिया गया है। और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर अच्छी शिक्षा देने के लिए, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए इस कार्यक्रम के तहत ये भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर हम सभी के लिए अलग अलग प्रकार के जो है पद देखने को मिलेंगे। इसमें मैं बात करूं कि अगर आप भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपका शुल्क कितना लगेगा, आप सभी के लिए जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो यहां पर मैं फीस की बात करूं तो मात्र 100 रुपए से 500 रुपए का पंजीकृत आप सभी को फॉर्म के भर्ती टाइम जो फीस है वो देनी होगी। बेहद आसान जॉब आप सभी के लिए निकल कर आई है। अब दोस्तों अलग अलग पदों की मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन, चपरासी, कार्यालय स्टाफ, कंप्यूटर शिक्षक और अन्य प्रकार के भी पद यहां पर हम सभी को देखने को मिलेंगे। आप तमाम पदों के लिए दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में पात्रता मानदंड क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं पास होना चाहिए, या स्नातक की डिग्री है, अन्य किसी प्रकार की डिग्री है, बीएड है, या क्षेत्रीय भाषा का आपको ज्ञान है, कंप्यूटर के अंदर आप सभी को डिप्लोमा प्राप्त है, या संबंधित किसी भी विषय में आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, तो यहां से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो न्यूनतम योग्यता आप सभी के लिए बताई जा रही है वो 10वीं पास होने आप सभी बेहद जरूरी है। तभी दोस्तों SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की इस नई भर्ती में आप जो है वो फॉर्म भर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आयु सीमा का क्राइटेरिया मांगेगा। तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 45 साल का रखा गया है। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है, छूट आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो एज लिमिट के अंदर छूट मिलती है ना, पैसे जो आरक्षण मिलता है ना, वो दोस्तों आप सभी को इस भर्ती में नहीं देखने को मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान की ये जो भर्ती है इसमें आरक्षण का प्रावधान दोस्तों चयन प्रोसेस के अंदर है, लेकिन आयु सीमा के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी जो है आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी नौकरी का मुख्य जो अट्रैक्शन होता है वो उनका वेतन होता है, वो उनकी सैलरी होता है। तो आखिरकार सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती में आपको वेतन कितना देखने को मिलेगा, तो वेतन अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए 40,000 रुपए, प्रयोगशाला तकनीक के लिए 36,000 रुपए, चपरासी के लिए 22,700 का वेतन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कार्यालय स्टाफ का पद लेते हैं तो आपको 33,500, और साथ ही कंप्यूटर शिक्षक की अगर आप नौकरी करते हैं तो 37,700 रुपए तक का वेतन जो आप सभी को प्रति महीना देखने को मिलेगा। ये जो सैलरी है वो आप सभी को इस भर्ती में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी का आपको अनुभव मिलेगा, अन्य प्रकार की छुट्टियां और सारे प्रावधान जो है वो सरकारी नियमों के अनुसार आप सभी को इस भर्ती में देखने को मिलेगी। अब अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवश्यक दस्तावेज आप सभी के पास में जो कागजात है वो कौन कौन से होने चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे। तो कागजात की मैं बात करूं तो आधार कार्ड आप सभी के पास में होना चाहिए। अधिवास प्रमाण पत्र का मतलब होता है दोस्तों मूल निवास का प्रमाण पत्र, कहां के आप निवासी है। जाति प्रमाण पत्र आप सभी के लिए लगेगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र लगेंगे। अब शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र में बात करूं तो कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए, और अन्य कोई भी डिग्री है तो भी दोस्तों आप जो है ये प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। पासवर्ड आकार के फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, आप सभी के हस्ताक्षर यहां पर लगेंगे। आपके लिए मोबाइल नंबर लगने वाला है और ईमेल आईडी जो है वो आप सभी की यहां पर इस भर्ती प्रक्रिया में लगने वाली है। ये सारे के सारे दस्तावेज आपके पास में हैं तो भी दोस्तों आप इस भर्ती के तहत फॉर्म भर सकते हैं, अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र को आप सभी को कैसे भरना है, आवेदन जो ऑनलाइन करना है वो किस तरीके से करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने के चरणों के बारे में चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है ssa.nic.in। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जो है क्लिक कर सकते हैं और इसकी होम पेज पर आप चले जाएंगे। जैसे आप होम पेज पर जाएंगे तो आपके सामने नवीनतम जॉब
जॉब्स चयन करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे लिंक करेंगे तो आपके सामने जो है पंजीकृत करें या फिर लॉगिन करेगा ऑप्शन आएगा। तो ऑलरेडी आपने पंजीकरण कर रखा है तो आपको लॉगिन कर लेना है, या फिर आप पहली बार यूज कर रही हैं तो आपको यहां पर जो है पंजीकृत कर लेना है। और इसके बाद जैसे आप पंजीकृत करेंगे तो आपके सामने जो आवेदन का पत्र होता है, जो आवेदन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब फॉर्म के अंदर आपको क्या है, पूरी जानकारी, शिक्षा का विवरण, व्यक्तिगत डिटेल और संपर्क सूत्र की जानकारी जो है भर देनी है। इसके बाद जो भी आपके पास में कागजात मैंने आपको बताई हैं, वो सारे के सारे दस्तावेज कागजात आपको उनकी छाया प्रति जो है वो ऑनलाइन अपलोड करनी है। और इसके बाद में आपको जो है अंत पर जारी रखे क्लिक करना होगा। इसके बाद आवश्यक जो भी ऑनलाइन भुगतान है वो आपको करना होगा। अब भुगतान की मैं बात करूं तो यहां पर भुगतान हम सभी के लिए 100 से लगाकर 500 के बीच में जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसके आधार पर आपकी जो फीस है वो यहां पर मांगी जाएगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप जो है इसका भुगतान कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप सभी को इस फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आवेदन फॉर्म का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि जो है यहां पर आप सभी के लिए सिलेक्शन के टाइम में ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला डॉक्यूमेंट हो जाता है। अब दोस्तों एसएससी की इस जॉब में आपकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपके लिए जो है लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार, कौशल प्रशिक्षण आदि माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। जो सभी चरण है दोस्तों, लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार प्रशिक्षण होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, ये सारे के सारे चरण कंप्लीट करने के बाद आपके सामने मेरिट सूची आएगी और उस अंतिम मेरिट के हिसाब से ही आप सभी को यहां पर नौकरी देखने को मिलेगी। और इसमें मैं वेतन की बात करूं तो वेतन आपको 22,000 रुपए से शुरुआत होती है और 40,000 रुपए प्रति महीना तक का शुरुआती वेतन देखने को मिलेगा। तो अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने कोई भी डिग्री कर रखी है तो सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती के तहत आप अपना नौकरी का सपना जो है वो पूरा कर सकती हैं।